होता था उसी को ले जाके फिर पानी में गिराती थी कि मैं इससे सेतु बांध बना दूंगी। प्रभु श्री राम ने उसको भी दिया। जो आपसे बन पड़े तो युवा मंडल में आके बाल संस्कार शाला जो पटना में 20 जगहों पर चलता है, शाम के 2 घंटे का समय देकर उस गुरुवर की वाटिका को हरा भरा करने वाला नौजवान और एक पटना के पार्कों में शाम के समय अपना समय व्यतीत करने वाला, दोनों की दिनचर्या पर आप नजर रख के देखें तो ये शालीनता और सौहार्द के साथ राष्ट्र की सेवा करते हुए अपने कैरियर को बढ़ाता है। तो कोई पटना पीएमसीएच का डॉक्टर बनता है तो कोई पटना का ही असिस्टेंट कमिश्नर बनता है, वो इसी युवा मंडल के हैं। कोई भागलपुर का एडीएम बनता है तो कोई आईआरएस लखनऊ बनता है, वो इसी युवा मंडल का है। क्योंकि शुरू से ही कहे हैं शालीनता बिना मोल बिकती है पर उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। राम के अभियान में निस्वार्थ भाव से जुड़ने वाला वो हनुमान, कोई भाव अंदर नहीं था, मात्र मुझे प्रभु श्री राम का काम करना है और वो करते चले गए। भगवान ने उन्हें क्या दिया? विभीषण को तो लंका मिली, सुग्रीव को तो किष्किंधा का राज मिला, लेकिन निस्वार्थ भाव से जुड़ने वाले को जितना इस राष्ट्र में नहीं पूरे विश्व में प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा बजरंगबली का मंदिर है। पूरी दुनिया से पुजवा दिया उस व्यक्ति को। गांधी ने देश के लिए अगर अपनी थोड़ी सी परिवार घर के साथ रहने के बाद देश के लिए उन्होंने अगर अपने आप को खपा दिया तो आज सुबह नींद खुलती है तब से लेकर रात को सोते हैं, जिस पैसे के लिए मरना चाहते हैं उस पर गांधी की ही तस्वीर है। शालीन व्यक्ति की तस्वीरें हर जगह छप जाती है। निस्वार्थ भाव से करने वाले को परमात्मा इतना देता है कि वो संभाल नहीं पाता है। आपसे विशेष आग्रह है कि आप जब इस युवा मंडल में आते हैं तो एक ड्रीम लेके आइए, एक अपना वर्क लेके आइए कि एक सप्ताह में हमें क्या करना है। अपने लिए 24 घंटा आपको दिया है प्रकृति, इसी 24 घंटा में कोई कर्मचारी बनता है तो कोई पदाधिकारी बनता है, कोई भिखारी बनता है तो कोई धनवान बनता है। और इसी 24 घंटा में से 2 घंटा अगर भगवान के लिए आप देते हैं, आपका कैरियर पूर्ण विश्वास माने जिस छत पर बैठे हैं ये साधारण आपके हमारे घर की छत नहीं है, ये परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का गोद है। और माँ के गोद से बच्चा कभी खाली नहीं जाता है, वो परिपूर्ण होके जाता है बशर्ते कि बच्चा निश्चल हो। बच्चे में जब छल आ जाती है तो माँ बाप भी उसे छोड़ देते हैं, और बच्चा जब निश्चल होता है तो माँ बाप का स्नेह प्यार सतत उसे मिलता रहता है। आपका छोटा छोटा बाल संस्कार शाला, युवा मंडल में हजारों भाई हैं लेकिन बाल संस्कार शाला में शिक्षकों की अक्सर कमी रहती है। अपने यहाँ अब प्रत्येक शनिवार को यहाँ से नुक्कड़ सभा का आयोजन बाजार समिति में किया जाएगा। हमारे मैक्सिमम भाई उसमें भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, बो और काटो का सिद्धांत अपनाएंगे। हम अगर यहाँ आने से सुधरें, हमारा कुछ गुणों में परिवर्तन हुआ तो हम चाहेंगे कि मैक्सिमम इस राष्ट्र में आने वाले, इस राज्य में, इस पटना की धरती पर आने वाले युवाओं को सही रास्ता दिखाएंगे। क्योंकि मेहंदी रचने वालों की हाथ अपने आप लाल हो जाती है। जो मेहंदी पीसा जाता है, पीसने वाले के हाथ अपने आप लाल हो जाती है। रचने वाले का उतना ही लाल होता है जितने दूर उसको रचा जाता है, लेकिन पीसने वाले की हाथ पूरी लाल हो जाती है। आप पूर्ण विश्वास रखें कि जिस ट्रैक पर, जिस पथ पर, जिस कार्य को आप कर रहे हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जिसने जिस भाव से किया आज खाली नहीं रहा, उसका उदाहरण हम यहाँ से नहीं देना चाहते हैं। आप युवा मंडल में आते हैं, आपको पता होगा, वो चाहे जो रहे, कोई यहाँ से, इस मंडल से, यहाँ से गुरुवर के लिए जिसने जिस भाव से किया आज रिटर्निंग उस भाव से ज़्यादा मिला। वो चाहे उम्र जो रहे, प्रकृति और परमात्मा दोनों ने समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा दिलाया है। इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आप गुरुवर की गोद में आए हैं। एक निष्ठावान, एक वफादार सिपाही की तरह अपनी भूमिका को तलाश लें और सही तरीका से रास्ते पर चलते हुए
ये प्रकृति का काम, ये परमात्मा का काम अवश्य करते रहें। अपने यहाँ लगातार पीडीसी का कोर्स 5 दिवसीय पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स चलाया जाता है। विगत 2 महीनों से वो बंद है। पीडीसी है क्या? ऐसे कितने भाई हैं जो पीडीसी किए हैं? हाथ ऊपर करेंगे। अपने मैक्सिमम भाई किए हैं। फिर भी जो नहीं किए हैं उनके लिए हम थोड़ी सी उसकी चर्चा कर देते हैं। आज हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा पर्सनालिटी बोल्ड हो, व्यक्तित्व तो परिष्कृत हो, जहां जाए एक डायनेमिक पर्सनालिटी हो, मेरे अंदर वो हुनर हो, मेरे अंदर वो गुण हो, जहां जाते ही लोगों को आकर्षित कर ले। जब आप बैंक की नौकरी करने या कारपोरेट सेक्टर में जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आप इस बात का अनुभव करते हैं कि वो भी इस चीज को जांचना चाहता है कि इसके अंदर दम है कितना। पढ़ाई तो कर लिया आपने, शिक्षा और विद्या 2 होता है। शिक्षा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को कहते हैं और विद्या जिसको संस्कार